कर्नाटका में तो चुनाव हो ही चुका है और कर्नाटका में जब इलेक्शंस हो रहे थे, जब इलेक्शंस का समय था, इलेक्शंस का समय था, उसके पहले वहाँ पर बहुत सारी रैलियाँ हुई। कांग्रेस बड़े बड़े वादे किए, बीजेपी भी वादे की, ठीक है, बहुत सारे हाथ पैर जमाने की कोशिश की। फिलहाल वहाँ पर जो जिसकी सरकार अभी बनी है वो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ दी थी, वहाँ के जो आवाम थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, उनको कहा कि भैया मुझे वोट दोगे, मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे रोजगार को पूरा कर दूंगा, तुम्हारी लाइट फ्री कर दूंगा, तुम्हारी महिलाओं की शुल्क यात्रा कर दूंगा, और जो ग्रेजुएट हैं उनको मैं पैसा दूंगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं यानी कि जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है, मैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी अनाज भी दूंगा फ्री में। तो बहुत सारी चीज़ों को सामने वहाँ की पब्लिक के सामने रखा। आखिर में पब्लिक ने उनको क्या किया, एक्सेप्ट किया, 136 सीटें उनको दी और 136 सीटों के साथ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या बनी, एक सरकार बनी। और वहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं। मैं बता दूं वहाँ पर दो लोग दावेदार थे, टी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया। और फिलहाल आखिर में कांग्रेस पार्टी ने 13 मई को रिजल्ट तो घोषित हुआ था, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें सीएम बनाने की जो होड़ लगी हुई थी, इसमें समय लग गया और 4-5-6 दिन के बाद आखिर में फैसला हुआ कि भैया डी.के. शिव कुमार को 2.5 साल के लिए डिप्टी सीएम और 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को सीएम का पद दे दिया जाए। मतलब अभी 2-2.5 साल तक सिद्धारमैया जो होंगे वो सीएम के पद को संभालेंगे। नेक्स्ट अगले साल जो नेक्स्ट 2.5 साल अगर होगा तो 2.5 साल में फिर डी.के. शिव कुमार सीएम के पद पर आसीन होंगे। लेकिन फिलहाल बताने का ये मकसद है कि वहाँ पर जो पब्लिक के सामने पब्लिक को जो ये लॉलीपॉप दिखाया गया कि आप मुझे वोट देंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको ये दूंगा। तो एक्सेक्टा कर्नाटका का कितना बजट है, कर्नाटका का जो सरकार है उसकी कितनी इनकम होती है, कर्नाटका सरकार क्या इस वादे को पूरा कर पाएगी, कांग्रेस सरकार क्या जिसने उन्होंने वादे किए हैं क्या वो वादे पूरे हो सकते हैं। अगर वो वादे पूरे होंगे तो कर्नाटका सरकार अभी कितना घाटे में चल रही है और इसके बाद कितना घाटा उसको होगा, ठीक है। और जो उन्होंने योजना बनाई थी, जो उन्होंने क्या बताया, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, जो वो क्या करेंगे पब्लिक के लिए, फ्री यात्रा, फ्री अनाज, जो ये सारे सिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे, सिस्टम को बढ़ाएंगे, उस सिस्टम में उनको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा और उसमें कितना खर्चा आएगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान दें कि इस वीडियो में कर्नाटका को कितना खर्चा करना पड़ेगा उस सारे मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा करने के लिए, समझते हैं, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जिस वादे को लेकर वो अभी इक़्तिदार में बैठी हुई है, जिस वादे को लेकर वो अभी 136-135 सीट जीती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो उसने वादा क्या किया था, कांग्रेस ने कहा था भैया 5 गारंटी मैं तुम लोगों को देता हूं, आप क्या करो मेरी सरकार बनवा दो, इन 5 गारंटी को मैं पूरा जरूर करूंगा। पहली गारंटी कांग्रेस ने क्या दी, शक्ति योजना। इसमें क्या होगा, शक्ति योजना में कहा कि जो बस होंगी, बसों में सभी महिलाओं को, किसको, महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की गारंटी मैं देता हूं। कांग्रेस ने बोला कि जितनी भी महिला होंगी शक्ति योजना के तहत उनको फ्री की यात्रा दिलाई जाएगी, ये मेरा वादा है, कांग्रेस ने कहा, ठीक है, कर्नाटका में। और गृह ज्योति योजना, इसमें कहा गया कि 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, दूसरी गारंटी कांग्रेस ने दी। कहा कि मेरी सरकार अगर बन जाएगी तो हम कर्नाटका के निवासियों को, कर्नाटका की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ठीक है, 200 यूनिट बिजली कैसे देंगे, फ्री में देंगे। उसके बाद अन्न भाग्य योजना आता है। इसमें कहा कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि 5 गारंटी में से तीसरी गारंटी मेरी ये है जनता से कि अगर मेरी सरकार बनी कर्नाटका में तो कितना, 10 किलो चावल की गारंटी देता हूं। मतलब वहां के निवासियों को जो बीपीएल खाते पे होंगे उनको 10 किलो चावल की गारंटी देने का वादा किया, किसने, कांग्रेस ने, अबकी के चुनाव में, ठीक है। और उसके बाद उनका
चौथा जो गारंटी था, उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना में क्या कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम जो परिवार की मुखिया महिला होंगी, कैसी महिला, मुखिया महिला होंगी, उनको प्रत्येक मुखिया महिला को कितना 2000 रुपए देने का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, आगे युवा निधि के तहत इन्होंने पांचवी गारंटी ये दी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो स्नातक हैं, बीए, बीकॉम और बीएससी, ठीक है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिसने अभी तक नौकरी नहीं पाई है, उनको 3000 रुपए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना, 3000 रुपए 2 साल के लिए देने का वादा किया। मतलब प्रत्येक स्नातक प्राप्त विद्यार्थी को कांग्रेस सरकार 2 साल तक 3000 रुपए देने का वादा की है। ये पांचवी गारंटी है। और जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, जैसे डीएलएड, बीटेक, एमटेक वगैरह जो कर चुके हैं, उनको 1500 रुपए देने का वादा किया। हाँ, जो बेरोजगार हैं उनको। तो ये 5 गारंटी थी। ठीक है, और आगे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, लिंगायत और ओकालिंगा, इनका जो पहले आरक्षण था वो 50% था, लेकिन कहा कि अगर सरकार इस बार मेरी बनती है कर्नाटका में तो इन लोगों का जो आरक्षण है वो बढ़ाकर 75% कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने शक्ति योजना दिया, गृह ज्योति योजना, ठीक है, अन्न भाग्य योजना, गृह लक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना, और इनकी आरक्षण को बढ़ाने की वादा किया कांग्रेस पार्टी ने। और लोगों ने इन वादों पर क्या किया है, भरोसा किया और उनकी गवर्नमेंट कर्नाटका में बनवाई। अब यहां पर देखना है कि इस सारे वादों को क्या कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, और इन वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस सरकार को कितना खर्चा होने वाला है। अगर वो शक्ति योजना को पूरा करती है, महिलाओं को फ्री यात्रा कराती है, तो उनको कितना खर्चा आएगा। और गृह ज्योति योजना, अगर वो 200 यूनिट बिजली देती है तो उसको सालाना कितना उस पर लोड पड़ेगा गवर्नमेंट पर। ठीक है, अगर वो अन्न भाग्य योजना देती है, 10 किलो चावल वो बांटती है, तो उन पर कितना कर्जा आएगा या कितना खर्चा आएगा। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना, अगर प्रत्येक महिला को 2000 रुपए देती है तो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद युवा निधि के तहत अगर प्रत्येक बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थी को या स्नातक बेरोजगार विद्यार्थी को 1500 रुपए और 3000 रुपए देने का जो वादा की है, अगर ये प्रक्रिया पूरा करती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट पर कितना खर्चा आएगा। और इतना ही नहीं, अभी कांग्रेस सरकार जो है इन सारे वादों को क्या भविष्य में पूरा कर पाएगी। अभी ये समझते हैं कि जो कर्नाटका में कांग्रेस ने जो वादा कर रखा है, उस वादे को अगर वो पूरा करती है ना माय लॉर्ड, तो उसको खर्चा कितना आने वाला है। मतलब अपने प्रत्येक वादे पर वो सालाना कितना खर्चा करने वाली है। और कर्नाटका का भैया बजट क्या है, क्या वो बजट से ज़्यादा है कि बजट के बाहर में। अगर बजट के अंदर में ये पूरे खर्चे आ जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन बजट के बाहर अगर चला जाएगा तब तो कर्ज में डूब जाएगी ना गवर्नमेंट। अभी भी डूबी हुई है। समझते हैं, देखो अगर कर्नाटका सरकार में कांग्रेस ने पहली गारंटी पूरी की, मतलब अगर 200 यूनिट फ्री बिजली दी, तो उसको सरकार को 1 साल में उसका जो खर्च होने वाला है वो होगा 14,730 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। किस पर? सिर्फ 200 यूनिट फ्री बिजली देने पर गवर्नमेंट को 14,730 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना पड़ेगा माय लॉर्ड। ठीक है, अब जो कर्नाटका का कुल बजट है उसका 5% सिर्फ और सिर्फ बिजली पर खर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा करती है तो। लेकिन नेक्स्ट जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है कि जो युवा होंगे स्नातक के या डिप्लोमा होल्डर को, उनको 3000 1500 रुपए जो 2 साल के लिए पैसा देगी। अगर बेरोजगारी भत्ता वो पूरा करती है इस वादे को, इस पर जो खर्चा होने वाला है, जो 3000 रुपए देगी, तो इसका जो 1 साल में जो खर्चा होने वाला है वो 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साल में, 1 साल की बात कर रहा हूं, कितना आएगा?
सिर्फ बेरोजगारी भत्ते को पूरा करेगा तो 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि कर्नाटका का कुल जो बजट है उसका 1.2% सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कर्नाटका तीसरा वादा पूरा करती है, जो महिला मुखिया होंगी, कर्नाटका के प्रत्येक परिवार की जो महिला मुखिया होंगी उनको 2,000 रुपए देने का वादा किया है कांग्रेस ने। अगर इस वादे को पूरा करती है, महिला भत्ता देती है, 2,000 रुपए सालाना देती है, तो इसका एक साल में जो गवर्नमेंट का खर्च होगा वो 30,720 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सबसे ज्यादा खर्च इसमें आ रहा है इस गारंटी को पूरा करने में। कितना? 30,720 करोड़। ठीक है, कितना? कुल बजट का 12%। बाप रे, सिर्फ इस वादे को पूरा करने में कांग्रेस का, ठीक है, इतना खर्चा, यानी कि कर्नाटका सरकार को इतना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। जो मुफ्त अनाज देने का वादा की है, अगर गवर्नमेंट, कर्नाटका की गवर्नमेंट अगर मुफ्त अनाज देती है तो इसका सालाना का जो खर्च होने वाला है 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। ठीक है, और पूरे बजट का 2% किस पे खर्च हो जाएगा? इस सब पे इतना ज्यादा खर्च होने वाला है। इवन ये समझो अभी कर्नाटका की स्थिति क्या है भैया। कर्नाटका सरकार जो है वो कुल उसकी इनकम कितना है समझते हैं। कर्नाटका की जो स्थिति है अभी प्रेजेंट टाइम में, कर्नाटका का जो कुल आय है देखो 2,26,000 करोड़ रुपए, यानी कि कर्नाटका का कुल जो बजट है, कुल जो इनकम है वो है 2,26,000 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन कर्नाटका का ये वादा ना नहीं था तब। कर्नाटका का नॉर्मली जब उसका बजट पूरा होता है, यानी कि कर्नाटका जो इनकम करती है अपने इनकम से ज्यादा खर्चा करती है। ठीक है, नॉर्मल जब ये गारंटी को ना पूरा करे तब। ठीक है, तो कुल जो उसका खर्च आता है वो आता है 2,87,000 करोड़ रुपए। कर्नाटका की इनकम कितनी है ध्यान देना, 2,26,000 करोड़ रुपए। मतलब उसकी इनकम 2,26,000 करोड़ रुपए, लेकिन कर्नाटका खर्च कितना करती है सरकार? 2,87,000 करोड़। मतलब कर्नाटका पर 60,000 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है। मतलब घाटे में चली जाती है, उसका जो बजट है वो घाटे में चला जाता है। 60,000 करोड़ रुपए, देखो 60,000 करोड़ रुपए कर्नाटका का ज्यादा खर्च हो जाता है, उसके बजट से ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा। अब समझो, अगर कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस सरकार अपने वादे को पूरा करती है तो उस पर वादे को अगर उसने पूरा किया तो 1,14,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा कर्नाटका सरकार पर। कितना? 1,14,000। मतलब छत्रिक 18, मतलब इवन बोलो कि 60,000 का तो वैसे ही घाटा जा रहा है, अपने बजट से ज्यादा खर्चा कर रही है। तो इवन कहां से पैसा लेकर आएगी इस वादे को पूरा करने के लिए? कहां से लाएगी? अब फिलहाल कर्नाटका सरकार ने वादा कर रखा है तो देखते हैं पूरा करती है कि नहीं। बहुत सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वादा बचा का बचा रह जाता है। आई होप इस पर मेरी नजर रहेगी। ठीक है, और मैं देखता हूं कि क्या कर्नाटका सरकार अपने वादे पर कायम रहती है, पूरा करती है कि नहीं करती है। क्योंकि सरकार लगभग जितने भी होती हैं लॉलीपॉप दिखाते हैं, जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बाद में निकल लेते हैं। ठीक है, उनका मतलब हो जाता है, वो कट लेते हैं। तो ये सारे सिस्टम हो जाते हैं। अगर ये सरकार पूरा करती है तो कर्नाटका सरकार पर 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा, घाटे में जाएगी। ठीक है, अगर गारंटी को पूरा करती है तो इस पर मेरी नजर रहेगी। आई होप आपको ये जो 5 गारंटी है कांग्रेस की, क्या क्या वादे किए हैं और उसमें कितना खर्च आ रहे हैं और खर्च करने में कितना इसको कितना खर्च करना पड़ेगा। कर्नाटका का कुल बजट 2,26,000 करोड़ रुपए है और ये अपने बजट से ज़्यादा हर साल, मतलब हर बजट में इसको 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, मतलब घाटा हो जाता है। अगर वादे को पूरा करती है तो इसको 1,14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, घाटे में जाएगी।
कांग्रेस सरकार फिलहाल वादा कर रखी है, कहाँ से पूरा करेगी? पेट्रोल भी कम करेगी, अगर डीजल भी कम करेगी तो कहीं ना कहीं से तो लाएगी, अपनी जेब से थोड़ी ना लगाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, वादे तो बहुत गवर्नमेंट करती है लेकिन पूरा कौन करता है, देखते हैं कि पूरा करती है कि नहीं।